कोई था नहीं। मैं वेट कर रही थी कि जल्दी कोई नर्स आए और मेरे गले मुंह में एक ढक्कन तो पानी डाल दे कम से कम। तो ऐसी कंडीशन में मेरे साथ कोई नहीं था कि मेरे डिलीवरी रूम जहाँ मैंने ले रखा था ना कैबिन, उसमें भी कोई रहना चाहिए ना एक लेडीज़, मेरे पास कोई नहीं था कि कोई मेरे गले में एक। तो मुझे जो ये एक लाइन कमेंट था ना कि अपना फ़र्ज़ निभाओ, परिवार के लिए बहुत सारे फ़र्ज़ होते हैं। तो जब मेरा डिलीवरी हुआ था, छोटे बच्चे हुए थे ना, तब परिवार में बहुत सारे लोगों के बहुत सारे फ़र्ज़ थे। किसी ने नहीं निभाया लेकिन फिर भी मैं निभा रही हूँ फ़र्ज़। दोस्तों आप भी परेशान हो जाते हैं तो कहीं तो स्टॉप लगाना पड़ता है। तो मेरे व्यूअर्स मुझसे परेशान नहीं होते, वो मुझसे प्यार करते हैं बहुत। गुड मॉर्निंग एंड आप सभी प्यारे प्यारे फैमिली मेम्बर्स का स्वागत है हमारे इस खूबसूरत से व्लॉग में। आज के व्लॉग की शुरुआत यहाँ से हो रही है क्योंकि कुछ कमेंट्स हैं ऐसे जिनका जवाब देना बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ साथ मैं शुरुआत करूँगी एक पॉजिटिव और बढ़िया वाले कमेंट से। उसके बाद मैं बाकियों की जो कमेंट्स है ना उसका आंसर करूँगी। है बहुत सारे सवाल हैं, और इस पूरे वीडियो के बाद मतलब मेरे जो कमेंट्स को मैं आंसर करूँगी उसके बाद हमारा जो व्लॉग है ना फुल डे रूटीन वो शुरू हो जाएगा। तो बने रहिए। और सबसे पहले खूबसूरत सा जो कमेंट है वो पढ़ लेते हैं। और मेरा पसीना टपक रहा है, बहुत गर्मी है। वैसे तो आज बहुत बढ़िया वाली बारिश भी हुई है। सब आपको इस व्लॉग में देखने को मिलेगा आगे। फ़िलहाल तो सबसे पहला कमेंट जो है, और अभी कनिका को डीजे सर संभाल रखे हैं, उतने देर में मैं यहाँ पे शूट कर लेती हूँ, फिर लेके चलूँगी आपको आगे वाले रूम में भी जहाँ डीजे सर बैठे हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले खूबसूरत वाले कमेंट से, और उसके बाद पढ़ेंगे हम थोड़े से मतलब वो सारे कमेंट्स भी जिनका आंसर करना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग मतलब मैं अच्छा चलो मैं वो कमेंट पढ़ूंगी तभी मैं बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहला कमेंट प्यारा सा है जो कि सो ब्यूटीफुल यू मेड, ये मेरे क्राफ्ट पे है, और आप हमेशा पॉजिटिव रहती हो और सबको पॉजिटिव रखती हो, वही काफ़ी है। आप खुश हो तो हम भी खुश हैं और सब खुश हैं, हम सब भी खुश हैं। माय फेवरेट, थैंक यू सो मच। और इसके बाद इन्होंने लिखा है कनिका की रूटीन शेयर करने के लिए, और 24 आवर्स चैलेंज के लिए भी आया है कमेंट कि 500 रुपये पे पूरा दिन गुजारना है मुझे। तो ठीक है मैं ट्राई करूँगी ये, और बहुत मज़ा आएगा। इन्होंने ऐसा लिखा है चैलेंज करके, तो ज़रूर डीजे सर वाले चैनल पे हम ना चैलेंज वाले वीडियो ज़रूर ट्राई करेंगे ये भी आपके डिमांड पर। और इन्होंने ये भी लिखा है साथ में कि आप सबके कमेंट्स पढ़िए एक वीडियो में, अच्छा हो या बुरा हो आप सबके कमेंट्स पढ़िए और जवाब दे दो अच्छे से। तो बस मैं आपके कमेंट को पढ़कर ही आई हूँ, और इसी वजह से उससे पहले जस्ट पहले कुछ ऐसे कमेंट्स आने स्टार्ट हुए थे जिसको लेकर के बहुत सारे लोगों ने कमेंट करना स्टार्ट किया। सॉरी मेरे बाल आ रहे हैं कि मेरे सपोर्ट में बहुत सारे लोगों ने अचानक से कमेंट करना स्टार्ट किया। तो मेरा समझ नहीं आया कि क्या हुआ अचानक। फिर मैंने कुछ नेगेटिव कमेंट्स ऐसे देखे तो मैं समझ गई कि अच्छा तो सही बात है। और ये पहले मैं पढ़ी तो मैं समझी नहीं कि जवाब दे दूँ सबको, क्या जवाब दे दूँ। लेकिन कुछ इसके बाद मैंने कमेंट्स पढ़े तो लगा कि अरे वाह ये तो इससे रिलेट कर रहा है, तो जवाब देना तो चाहिए। और आप ही के कमेंट पढ़कर मैं आई हूँ यहाँ पर ये जवाब देने के लिए। मे गॉड श्योर ऑल हिज हैप्पीनेस एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव, हैप्पीनेस एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। थैंक यू सो मच हमें इतना सारा ब्लेसिंग्स, इतना सारा प्यार देने के लिए। और मैं इसके साथ आपसे ये भी बोलना चाहूँगी कि ये जो लोग हैं जो पॉजिटिव कमेंट्स वाले, जो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे, उन सभी की वजह से ही हम यहाँ हैं। और मेरा पसीना भी टपक रहा है, गर्मी है बहुत ज़्यादा। तो आप उन सभी की वजह से, आप सभी की वजह से ही हम यहाँ हैं, जो मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, जो मुझे समझ रहे हैं मेरी चीज़ों को। तो लव यू ऑल बोलना चाहूँगी मैं। और इसके बाद हम पढ़ लेते हैं जो कमेंट है वो, और साथ में बीच में पॉजिटिव कमेंट भी एक आएगा, लेकिन फ़िलहाल पहले हम नेगेटिव वाले से सेकंड पे नेगेटिव वाला ही पढ़ते हैं। मैंने अब तक की आपकी जितनी भी वीडियोस देखा है उन सब में या तो सासू, देवर, डीजे ये सब काम करते हैं। मतलब ससुर, सास, ससुर, पति, देवर सब लोग काम करते हुए दिखते हैं। बच्चों का भी ख्याल अच्छे से नहीं रखती हो, और अनमोल हो या कनिका, खाना खिलाया या तेल मालिश करना ही ख्याल रखना नहीं कहलाता है। और भी कुछ फ़र्ज होते हैं, थोड़ा घर परिवार का एंड ऑल, ये सब ख्याल रखने का। तो मैं आपको बताऊँ डियर, तो हमारा जो व्लॉग होता है ना, मतलब पूरे दिन में मतलब 24 घंटे होता है, आपको पता होगा दिन भर में 24 घंटे में से हम मुश्किल से 1.5-2 घंटे का व्लॉग बनाते हैं, और फिर उसको लेके बैठते हैं, उसको काट छाट करके 20 मिनट का तैयार करते हैं। जो बेस्ट मोमेंट होता है ना, वो जो दिखाना चाहिए, सबके क्लिप्स होने चाहिए उसमें, सासू माँ हो, देवर जी हो, ससुर जी हो, पति देव हो, बच्चे हो, सबके क्लिप्स ले दे करके 20 से 22 मिनट या 25 मिनट, कभी कभी हो जाता है 30 मिनट का व्लॉग। तो पूरे दिन का 24 घंटे
घंटे का आपको नहीं पता है कि घर में कितने सारे काम होते होंगे और कितना सारा काम जब हम 20-22 मिनट 25 मिनट में आपको दिखते हैं इतने सारे काम करते हुए, तो घर के बहुत सारे काम होते हैं। जिनके भी छोटे छोटे बच्चे होंगे ना, वो सभी समझ सकते हैं। इनको एक और चीज़ से मेरी प्रॉब्लम हुई है, वो भी अभी हम बताएंगे। अब पहले तो इस कमेंट का आंसर कर देते हैं। तो रही बात सास ससुर देवर जी, मतलब ससुर जी, देवर जी और हमारे पति देव, ये जेंट्स जो हैं ये काम करते हैं, इनसे भी इनको बहुत प्रॉब्लम है। सासू माँ भी कर लेती हैं। तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि ये हमारे घर में शुरू से ही, हमारे पापा का, ससुर जी का भी क्या नाम है कि अगर महिला जो है घर में जो भी है, बच्चे को संभाल रही है, घर का काम कर रही है, तो उसके साथ साथ उसके पूरे दिन बहुत सारी जिम्मेवारी होती है, उसकी खुद की भी लाइफ है। तो क्यों ना जो फ्री बैठा है, ज़रूरी है कि कोई महिला घर में काम कर रही है तो हम सारे जेंट्स फ्री बैठे रहे, नहीं ना। थोड़ा थोड़ा तो फ़र्ज़ बनता है ना सभी का कि कोई कुछ हेल्प करा दे, कोई कुछ हेल्प करा दे। अगर फ्री बैठे हैं उस वक्त की नहीं मैं बात कर रही हूँ, ऐसा भी नहीं कि कुछ काम में बिजी है तो नहीं तुम अपना काम छोड़ के आ जाओ, हमारी हेल्प कराओ, या फिर कहीं ऑफिस जाना है तो छोड़ दो ऑफिस, आके हेल्प करा दो, तो ऐसा भी तो नहीं कह रहा है। जब घर में होते हैं तभी हेल्प मिलती है और करवाना भी चाहिए। मैं सभी को यही बोलती हूँ, क्योंकि कोई भी महिला जो है ना, वो सबके अपनी अपनी कई सारे सपने होते हैं। मैं तो ये भी कहती हूँ कि हर महिला के कुछ ना कुछ सपने होते हैं, कुछ ना कुछ करना चाहती हैं। फैमिली अगर सपोर्ट कर देना इस तरह से तो सभी कुछ ना कुछ बहुत अच्छा कर सकती हैं, लेकिन मिलता नहीं है कई लोगों को सपोर्ट। कई लोग आके कमेंट में बताते हैं कि आपका फैमिली बहुत आपको सपोर्ट करता है, कई लोगों को तो मिलता ही नहीं है। तो सही बात है, हमारी फैमिली में सब लोग इस चीज़ को समझते हैं कि अगर नेहा कुछ करना चाहती है, अगर नेहा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वीडियोज़ डालना चाहती है, उसको भले 3-4 घंटे मुझे लग जाता है सारा कुछ एडिटिंग के लिए, बाकी बनाने में घंटा और जो भी मतलब इधर उधर से होते हैं, मैं जो भी समय मुझे मिलता है मैं ये भागती दौड़ते करते रहती हूँ, रिकॉर्ड करती रहती हूँ। साथ में सही बात है, बच्चों के बहुत सारे काम होते हैं और वो सारा काम हम आपको नहीं दिखा सकते ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कई लोग बोलते हैं कि नहलाने का दिखा दो, पूरे दिन क्या क्या खिलाया, पूरे दिन का दिखला, नहीं बन पाता है वीडियो, इस वजह से नहीं बना पाती हूँ। और बहुत सारे लोग पॉजिटिव वे में वीडियोज़ मांगते हैं बच्चों के नहलाने धुलाने का, खिलाने पिलाने का, लेकिन ये कमेंट जब मैंने पढ़ा ना कि बच्चों को सिर्फ खिला देना और तेल मालिश कर देने से फ़र्ज पूरा नहीं हो जाता है, तो सही बात है। बच्चे को सिर्फ खिला दो और तेल मालिश कर दो, इतना ही काम नहीं होता है, बहुत सारा काम होता है इसके अलावा भी। और एक और आंसर मैं ये करना चाहूँगी कि मैं अभी 2 महीने से हूँ ससुराल में। अनमोल 3 साल का हो चुका है, कनिका 10 महीने की हो चुकी है, और उस वक्त तो मैं अपना खुद अकेले ही करती थी ना। 2 महीने से मैं यहाँ हूँ तो सब लोग थोड़ा थोड़ा हेल्प करवा रहे हैं ना। बाकी 2 महीने में अनमोल 3 साल का तो नहीं हो गया, और इस 2 महीने में कनिका 10 महीने की तो नहीं हो गई ना। उसका वो 8 महीना कनिका का और अनमोल का जो टाइम था वो सब हमने खुद ही अकेले ही किया। और जब फैमिली में रहते हैं ना तो सब लोगों का फ़र्ज़ होता है मिलजुल के बच्चे को संभाल लेना, घर के काम करवा देना, हर किसी का फ़र्ज़ होता है। हमारे यहाँ ससुर जी जो है ना, वो सैटरडे संडे को फ्री रहते हैं, छुट्टी रहती है उनकी, तो वो सारे कपड़े जो होते हैं ना, मतलब मेरे अलावा, अब आप लोग बोलोगे कि आपके भी कपड़े ससुर जी से धुलवा लेते हो एंड ऑल, मेरे कपड़ों के अलावा मैं बात करूँ, जितने भी कपड़े होते हैं वो चाहे घर में किसी के भी हों, सिर्फ मेरे अलावा छोड़ के सारे कपड़े वो सैटरडे संडे को धोते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको कोई फोर्स करता है कि नहीं छुट्टी हो तो धो, वो अपने आप से धुलते हैं। हमसे कभी उन्होंने बाथरूम तक साफ़ नहीं करवाया, वो चाहे मैं हूँ चाहे मेरी सासू माँ, हम दोनों से कभी नहीं साफ़ कराया। वो बोलते हैं कि लक्ष्मी है तो बाथरूम साफ़ करना और ये सब सफाई वाला काम वो नहीं करेंगी। तो अब अगर ऐसे हो जाए, अब जैसा कि कई लोग बोलते हैं कि बर्तन जेंट्स हस्बैंड नहीं धुले, और अगर ऐसा हो जाए कि हम महिलाएँ ये सोच ले कि हम तो लक्ष्मी हैं तो हम बर्तन नहीं धुले, और हस्बैंड का ये सोच ले कि हम तो घर के जेंट्स हैं, और जैसा कमेंट है उस हिसाब से, तो वो बर्तन भी नहीं धुले, तो बर्तन तो ऐसे ही पड़े रह जाएंगे क्योंकि हम लोग ऐसे ऐसे महान बन के बैठ जाएंगे, है ना। तो हमारे यहाँ मैनेज करके चलता है, 3-4 बार का बर्तन होता है पूरे दिन में। जिनके भी घर के काम हो तो सभी को पता है कि एक बार में बर्तन में दुपट्टा ऐसे हटा ही दे देती, एक बार में बर्तन नहीं इकट्ठे होते। रात के बर्तन सिर्फ मैं डीजे सर से धुलवा लेती हूँ, बाकी दिन भर में 3-4 बार जो टिप इकट्ठा होता है सब खुद ही धुलती रहती हूँ। और अभी जस्ट मैं धुल के आई हूँ दौड़ते भागते। फिर कनिका ने कुछ कारनामे कर रखे थे बिस्तर पे, सब सफाई वफाई करके और दौड़ते भागते ही आई हूँ मैं यहाँ पे। तो सच में बहुत सारे काम होते हैं और मेरा ब्लॉग ज़्यादा लंबा ना हो जाए एक को आंसर करते करते। और एक और ये कमेंट है इन्हीं का कि ऐसा नहीं, अगर जो औरत काम करती है काम वाली होती है। यहाँ पे आपने गलत बोला है। कुशल गृहिणी जो होती है ना वो सब काम में संपूर्ण होती है। पहले मैं आपको बता दूं कि ये उसकी वजह से था जिसमें मैं डीजे सर के साथ मजाक कर रही थी कि जब शादी करने जाते हैं तो फिर ये क्यों नहीं बोला जाता है कि हमें लड़की ऐसी चाहिए जो बिल्कुल नौकरानी जैसी हो। तो ये मजाक मस्ती में किचन में डीजे सर से सब्जी फ्राई करवा रही थी या शायद बर्तन धुलवा रही थी, ऐसा कुछ था। उस वक्त के लिए कमेंट है ये कि जो संपूर्ण गृहिणी होती है ना वो
घर के सारे काम करती है, सब काम में वो संपूर्ण होती है, और आप तो हस्बैंड से ही करा ले रही हो काम, और यह बोलती हो कि दो बच्चे के साथ काम करना मुश्किल होता है। बट ऐसा नहीं है। सचते हैं ये कि 90% सच तो ये है कि 90% औरतें घर काम और बच्चा दोनों संभालती है। तो डियर, घर काम और बच्चा सिर्फ इतना ही आजकल की औरतें नहीं संभाल रही हैं। 90% औरतें ना घर काम बच्चा और ना इनकम का भी देख रही हैं। अब कंधे से कंधा मिला के भी खड़ी हो रही है अपने पति की अगर ज़रूरत पड़ जाए तो जब अगर ऐसा है, मैं भी आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक्टिव हूँ, पूरी तरह से 100% एक्टिव हूँ। और ये ऐसा नहीं है कि ये कोई काम नहीं है, ये भी काम ही है, और इसमें भी उतना ही समय लग जाता है जितना कोई एक लेडीज़ ऑफिस में जाकर देती हो, या कहीं स्कूल में जाकर देती हो, या कहीं भी जाकर वे वर्क प्लेस पर जाकर के देती हो। ऑनलाइन काम में भी उतना ही समय लग जाता है सेम। तो आज का समय वो है कि गृहिणी जो है ना, वो घर का भी काम संभालती है, बच्चे को भी संभालती है, और पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी भी हो सकती है। तो अगर आज की महिलाएं इस लायक हैं कि खड़ी भी हो सकती हैं, तो क्यों नहीं पति लोगों का भी तो फ़र्ज़ बनता है ना कि अगर ज़रूरत पड़े, कहीं मैं फ्री बैठा हूँ तो अपनी पत्नी का हेल्प करा दूँ। बस हमारे घर में यही सोच है, और हमारे यहाँ घर में किसी को इस काम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। पापा भी कर लेते हैं। डीजे सर के साथ हम मजाक मस्ती में करते हैं कि नहीं नहीं तुम धुलो, वो बोलते हैं नहीं नहीं तुम धुलो। वो सब मजाक मस्ती होता है। पीछे में वो खुद ही कई बार जाके सुबह सुबह अपना खुद से ही उठते हैं तो धुल देते हैं। और इधर मैं 3-4 दिनों से वैसे धुलवा रही थी, अगर वो डेली भी धो देना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात ये कि मैं पतिदेव से काम करवा लेती हूँ, तो आई थिंक आज के टाइम में ना हर घर में जो पतिदेव जो लोग हैं ना, जब वो फ्री होते हैं ना तो अपनी वाइफ का ज़रूर हेल्प करवाते हैं। जो उनके पास समय होता है ना उसमें वो ज़रूर हेल्प करवाते हैं। आज का टाइम ये है, और मैं भी जानती हूँ कई लोगों के कमेंट्स भी आता है, उस हिसाब से मैं ये जानती हूँ। अब आपके हस्बैंड जिन्होंने ये कमेंट किया, अगर आपके हस्बैंड नहीं कराते हैं आपकी हेल्प, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? आप अपना गुस्सा इधर मेरे पति पे और मेरे पे क्यों निकाल रहे हो, है ना? सही बात है ना? जो लोग इस बात समझ रहे हो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और रही बात संपूर्ण गृहिणी की, तो हाँ, गृहिणी का काम है, संपूर्ण गृहिणी का, कि घर के सारे काम कर ले। वो मैं कर लेती हूँ, बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। और डिलीवरी से लेकर के और बहुत लंबे समय में अकेले भी रही हूँ 2-2 बच्चों के साथ। जो लोग मेरे से पहले से जुड़े हुए वो लोग मुझे देख रखे हैं, जानते हैं। जो लोग मुझे समझ रहे हैं वो तो मुझे ऐसी व्लॉग ही देख करके समझ रहे हैं। लेकिन मैं एक बार फिर बोलना चाहूँगी कि 24 घंटे में से 20 मिनट हम आपको दिखाते हैं या 25 मिनट दिखाते हैं पूरे दिन। उसके अलावा भी बहुत सारा काम, बहुत सारा भागदौड़, बहुत सारा कुछ होता है। अभी ये बंद करूँगी और मैं क्राफ्ट करने में लगूँगी। और जल्दी जल्दी, अभी 6 बज रहा है, मैं 7:30 बजे तक इधर का काम निपटाऊंगी और फिर किचन में जाके लगूंगी। मैं एक तरफ रोटी सेक दूंगी, डीजे सर सब्जी फ्राई कर देंगे, मैं काट कर दे दूंगी तो वो फ्राई कर देंगे, या फिर अगर उनका मन हुआ काटने का तो वो काट भी लेंगे और फ्राई कर देंगे। इसके बाद फिर सब लोगों को खिलाते पिलाते 10 बज जाएंगे। 10 बजे से फिर मैं लगूंगी व्लॉग एडिटिंग में, तो मेरा टाइम चला जाएगा करीब 12-1 बज जाएगा। और कई बार क्या होता है कि वॉइस ओवर भी रात में कर ले रही हूँ, आप लोगों ने कई व्लॉग में नोटिस किया होगा। तो जिस दिन वॉइस ओवर भी व्लॉग में करना है, आजकल डीजे सर का भी व्लॉग एडिटिंग करना है, तो 3 बज जाते हैं मुझे। 3 बजे मैं सोती हूँ, 7:30 बजे फिर उठती हूँ, और फिर उसके बाद पूरे दिन ऐसे ही दौड़ते भागते लगी रहती हूँ। इधर घड़ी है तो मैं बार बार घड़ी की तरफ देख रही हूँ। और सभी महिलाएं अपने घर का काम करती हैं, मैं अकेले कोई नहीं करती हूँ। और मैं करती भी हूँ काम तो मैं अपने लिए कर लेती हूँ, या मेरे पतिदेव मेरी हेल्प करा रहे हैं तो वो मेरी हेल्प करा देते हैं। मैं ऐसा भी नहीं कि आप लोगों की हेल्प करा दे रहे हैं। तो इसी वजह से ना आपका भी कोई ये नहीं बनता है कहने का कि आप अपने पतिदेव से काम करा लेते हो और आपके घर में बाकी सब लोग काम करते हुए देखते हैं, आप तो अपने बच्चे को नहीं पालते हो, नहीं पोसते हो। तो ऐसा नहीं है, हमारे बच्चे अभी इतने बड़े हो गए, इनको पड़ोसी ने नहीं पाल दिया। हम लोग रांची में अकेले ही रहते थे, अकेले ही संभालते थे। और हमारे जो डिलीवरी के वक्त की वीडियो है ना, जुलाई के वक्त की, जुलाई लास्ट की वीडियो जाकर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हॉस्पिटल में मैंने किस तरह से, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है फिर भी मैंने वीडियोज़ को एडिटिंग किया। मैं आपको बताऊँ तो मैं डिलीवरी रूम से निकली थी, ये स्टोरी मैं कभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ओटी से निकल के मैं फ़ोन ढूंढ रही थी कि मुझे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वैल्यू तब पता थी, और मैं फ़ोन ढूंढ रही थी कि मुझे अपलोडिंग करना है। मुझे ये बोला गया था कि आईसीयू में शिफ्ट किया जा रहा है, ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, लेकिन मैं पति को ढूंढ रही थी अपने कि मुझे फ़ोन ला के दे दो। तो वो कंडीशन मेरी समझ सकते हो। और जैसे ही मैं होश में आई और मैं अपने काम में वहाँ से एडिटिंग करना, वॉइस ओवर, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है। और एक बार तो ऐसा हुआ था कि घर गए हुए थे डीजे सर अनमोल को देखने के लिए, अनमोल घर पर था, मेरी
दादी थी घर पे हेल्प के लिए। तो फिर तो मुझे ना जस्ट ऑपरेशन के बाद खांसी हो गया था शुरू, वो जो होता है ना कफ वाला बहुत तेज़ वाला, तो वो जब होता है ना तो टाँकों में दर्द होता था। तो एक बार भी अगर खांस दूँ ना ऐसे करके ज़ोर से अगर खांस दूँ, इतना ज़्यादा मेरे आँख से आंसू बहने लगता था, गले में ऐसा लगता था कुछ खस पता नहीं क्या हो रहा है, आंसू बहने लगता था। और उस वक्त ऐसा था कि जस्ट ऑपरेशन के बाद मैंने बस वॉइस ओवर किया था और वो मुझे एक बार बस खांसी हो गया और मैं तो मतलब मेरी आँख से आंसू, मेरे रूम में कोई था नहीं, मैं वेट कर रही थी कि जल्दी कोई नर्स आए और मेरे गले मुँह में एक ढक्कन तो पानी डाल दे कम से कम। तो ऐसी कंडीशन में मेरे साथ कोई नहीं था कि मेरे डिलीवरी रूम जहाँ मैंने ले रखा था ना कैबिन, उसमें भी कोई रहना चाहिए ना एक लेडीज़, मेरे पास कोई नहीं था कि कोई मेरे गले में एक गिलास पानी डाल दे, एक गिलास पानी पिला दे मुझे बिठाकर, गले में एक ढक्कन पानी डाल दे कि मेरा वो खांसी बंद हो जाए। तो ऐसी कंडीशन भी देखिए, भगवान न करे किसी के बुढ़ापे में भी ऐसी कंडीशन आए या फिर ऑपरेशन के बाद ऐसी कंडीशन आए कि इंसान ना हो आसपास की। ऐसे मतलब मैं ऐसा तड़पी थी उस वक्त खांस के और मेरे टाँके में ऐसा मतलब दर्द होता था। तो ऐसे सिचुएशन से भी निकली हूँ, बहुत कुछ हमने फेस करा है। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा सब लोगों को, कई लोग ऐसे इनको देख के लगता है कि तुम्हारी ज़िंदगी बहुत आसान सी है, मज़े में है, बच्चे लोग पाल दे रहे हैं और तुम बस पड़ी हो, बस वीडियोस बना रही हो। तो ऐसा नहीं है, सिर्फ बना के अपलोड नहीं कर देना होता, इसके पीछे बहुत सारे काम होते हैं। कोई हेल्प करा दे रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा सारा काम करा दे रहा है। सास ससुर देवर और हस्बैंड, जब मैं यहाँ नहीं थी तो भी सास ससुर देवर सब लोग अपने लिए तो चलते होंगे ना, अपने लिए तो कुछ काम करते ही होंगे ना, तो बस वो अपना ही काम कर रहे हैं और मैं अपना काम कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा काम कोई आके मुझे करके दे रहा है कि लो नेहा तुम्हारा ये सारा काम हमने कर दिया अब तुम सो जाओ, और ना ही ऐसा है कि मैं उनका काम जाके कर दे रही हूँ कि लीजिए मैं आपके बदले चल के आ गई हूँ और अब आपको चलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वही बात हुआ ना। तो सब अपना अपना काम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा काम आके करा देते हैं। सबके अपने अपने काम है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, मैं भी अपना काम कर रही हूँ बस। तो चलते हैं, अब आपको मिलवाते हैं डीजे सर से। आई थिंक इतना बहुत था। और इसके अलावा बहुत सारे कमेंट्स भी हैं जो कि मैं सोच रही हूँ कि मैं आगे कभी पढ़ूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है। तो आज रहने देती, यहाँ से थोड़े ना व्लॉग्स भी हम शेयर करते हैं। कुछ कमेंट्स जो बचे रह गए हैं मैं जल्द 1-2 दिन में फिर लाऊंगी एक कमेंट वीडियो, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो। ठीक है, मिलते हैं, अब सब लोगों से मिलवाते हैं और यहाँ से व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और मुझे नहीं पता, अब मैं एक साथ ये भी बोलना चाहूँगी कि लोग मुझे कुछ बुरी चीज़ें भी सुनकर ना मेरे चेहरे पे स्माइली होती है, या कुछ जवाब भी किसी को देती हूँ तो मेरे चेहरे पे एक स्माइली होती है, तो लोग ये समझ लेते कि मुझे किसी बात का कोई बुरा ही नहीं लगता है, या फिर पता नहीं क्या समझ लेते। बट ऐसा कुछ नहीं है। स्माइल का मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा मज़ेदार वाला लग्जरियस लाइफ जी रही हूँ और इसी वजह से स्माइल, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे बस स्माइल करना अच्छा लगता है, स्माइल करते रहना अच्छा लगता है। कुछ बुरी चीज़ें भी सुन जाती हूँ तो भी स्माइल ही करते हूँ, और बहुत बुरा लगता है तो थोड़ा अकेले में कहीं जाके कोने में रो लेती हूँ, बस इतना ही है। मैं अब आप समझ रहे होगे। चलते हैं यहाँ से, कंटिन्यू करते हैं व्लॉग, मिलते हैं बाकी सब लोगों से। तो मुझे जो ये एक लाइन कमेंट था ना कि अपना फ़र्ज़ निभाओ, परिवार के लिए बहुत सारे फ़र्ज़ होते हैं। तो जब मेरा डिलीवरी हुआ था, छोटे बच्चे हुए थे ना, तब परिवार में बहुत सारे लोगों के बहुत सारे फ़र्ज़ थे। किसी ने नहीं निभाया लेकिन फिर भी मैं निभा रही हूँ फ़र्ज़। एंड रही बात, आज मम्मी 2 महीने 1.5 महीने के लिए गई हैं गाँव, तो मेरे भरोसे ही गई हैं। और वैसे भी पहले डीजे सर या पापा भी रहते थे, कभी मम्मी इतने लंबे समय के लिए नहीं जाती थी क्योंकि घर में कोई लेडीज़ नहीं होती थी, क्योंकि एक लेडीज़ ही होती है जो घर को चारों तरफ से संभाल लेती है। भले मैं थोड़ा बहुत हेल्प ले लूँ सबसे, क्योंकि मेरे पास हेल्पर नहीं है कोई, बट आई थिंक आपको इसका आंसर मिल गया होगा कि अपना फ़र्ज़ निभाओ। तो मैंने अपना फ़र्ज़ ना बहुत अच्छे से निभाया। ये रहे डीजे सर जामुन खाते हुए। बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कि मैं तुमसे बर्तन धुलवाऊँ, मैंने बहुत अच्छे से आंसर किया है। मुझे किसी ने कमेंट किया, मेरे प्यारे से व्यूअर ने, कि दीदी आंसर करना चाहिए आपको, करो। सही क्या ना, मैंने 2 नेगेटिव कमेंट्स थे, बस 2 नेगेटिव कमेंट में मुझे 16 मिनट लग गया जवाब देने में। नेगेटिव नहीं होता, उसको पॉजिटिव लो। उसने अगर कहा है कि अगर आप पति से बर्तन धुला रहे हो, काम करा रहे हो, तो कोशिश करो कि ऐसा काम ना करें, खुद से करो। मैंने ये भी बताया कि आज का टाइम वो गया, पहले का टाइम वो गया जब गृहिणी जो है वो घर का काम करेंगी, पति है जो वो कमा के ला के देगा। आज के टाइम में दोनों मिलजुल के सारे काम अपने निपटा सकते हैं। मैंने बिल्कुल सही कहा है ना? नहीं, वो बात ठीक है। अब वो जमाना गया कि घर की काम, अब कोई जेंट्स फ्री है अगर उस टाइम हेल्प करा सकते हैं। हमारे यहाँ पापा जिस दिन फ्री रहते हैं, जब फ्री रहते हैं, वो अपने काम, घर के काम में भी हेल्प कराते हैं। ऐसा थोड़ी कि फिर वो ऑफिस नहीं जाते, वो ऑफिस चले जाते हैं। वो बात हम लोग ये थोड़ी कहते हैं कि अरे तुम लोग ऑफिस मत जाओ, घर बैठ जाओ, बर्तन धुल दो, कोई पोछा लगा दो, ऐसा थोड़ी है। नहीं, वो बात सब सही है, बट कई बार ना हम कोई नेगेटिव कमेंट्स आते हैं तो उसमें भी हम पॉजिटिविटी, हाँ, मैंने पॉजिटिविटी ही निकाला। पॉजिटिव चीजें से वो अगर कह रही है तो कोशिश करें, क्या दिक्कत है?
ये तो बर्तन की ड्यूटी से छुट्टी। तुम एक मेड लगा दो, मैं तुमसे बर्तन नहीं धुलवाऊंगी। पता है कई घरों में मेड होती हैं और वो लोग बहुत अच्छे देखते हैं कि नहीं ये तो काम नहीं कराती, और मेरे घर में कोई मेड नहीं है, मैं पति से हेल्प ले लेती हूँ तो सब लोग मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे कि मैं अपने पति से काम करवाती हूँ। कहाँ गए मेरे पति? ये रहे। इसमें मेरी गलती नहीं है, ये हमारी फाइनेंशियल कंडीशन, हालात ऐसे हैं हमारे कि लोग हमें बदनाम कर दे रहे हैं। हमारे पापा आ गए। तो घर में हमारे सबसे फेवरेट पर्सन है पापा। सैटरडे संडे में बहुत सारी मस्ती करी थी और बहुत सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं डीजे सर के चैनल पर। आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनकी वीडियोस के लिंक ज़रूर लगाती रहती हूँ। गाना बज रहा है, ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है, कैसे मैं आऊं, दिल राजा बंद है। मैं मुंह बंद करा। दोस्तों आप लोग भी परेशान हो जाते हैं तो कहीं तो स्टॉप लगाना पड़ता है। तो मेरे व्यूअर्स मुझसे परेशान नहीं होते, वो मुझसे प्यार करते हैं बहुत सारा। लव यू ऑल। आज पता है पापा क्या हुआ? मम्मी के साथ वाला बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। मुझे क्या पता था? कह रहे कुछ भी नहीं बताने दे रहे हैं आपसे। नहीं बता सकते हैं पापा से, नहीं बता सकते हैं हम। बताओ ना, नहीं बता सकते हैं। हाँ बता सकते हैं। मेरी सासू को बैंड ना बता दे मेरा, फिर मैं कहूँगी तुम ना ना ना। पापा आ गए। पापा पता है आज क्या हुआ है? मम्मी गई है शॉपिंग करने पटना और स्टेशन पे खो गई, तो बैठी रही सीढ़ी पे, इनको बार बार फोन कर रही कि उन लोगों को बता लेने हैं। तो बहुत देर तक बेचारी परेशान रही और काफी देर तक इधर इधर परेशान हो गई कि कहीं वो खो न जाए मम्मी। फिर लेकिन आ गए उनके यहाँ से कोई लेने के लिए। तो आए खोज रहे वो भी जामुन बहुत खोजे, बहुत मुश्किल से मिली। वो एक साड़ी लेने गई थी, बताओ, एक साड़ी के चक्कर में हमारी सासू माँ गुम हो जाती तो। तो आज हमारी सासू माँ खोते खोते बची हैं और हमारे पतिदेव बहुत परेशान थे, बहुत परेशान, घंटों फोन पे लगे रहे। और मैं क्या कर रही थी? मैं कमेंट्री कर रही थी, मैं समझा रही थी। मैंने कहा देखो शांति से बैठ के दिमाग से काम लिया जाता है, और मैं दिमाग आइडियाज दे रही थी, ऐसे मिल जाएंगे, ऐसे मिल जाएंगे, कहाँ उनको जाना है। पेट में टूथपेस्ट में नमक है, मेरे दांतों में दर्द हो रहा है। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? क्योंकि आपका टूथपेस्ट मैं इस्तेमाल करती हूँ। ये मेरे दांतों में दर्द कैसी? तुम चाहते हो हम मुंह ऐसे बंद कर रखते रखते बुढ़िया हो जाएंगे? अब जाएंगे क्राफ्ट करना है मुझे, जाता है क्योंकि फिर 7:30 हो जाएगा और फिर किचन में लगने का टाइम हो जाएगा। मेरे गाल देखो ना कितने फुले फुले हो गए जामुन से, दोनों साइड बीज है। पता है ये क्या करते हैं? जामुन का बीज जो होता है ना उसको भी पूरा मतलब छील छील के खा जाते हैं। उसको हरा हरा वाला पार्ट होता है ना, बस वो छोड़ते हैं। चलते हैं, करते हैं काम। सुबह की शुरुआत हमारी यहाँ से हुई थी। मिर्ची गाजरे की सब्ज़ी बन रही थी, एक तरफ चाय चढ़ा हुआ था। और आज का व्लॉग जो है शाम का आपने अभी तक देखा, और यहाँ से आपको सुबह से शाम तक के छोटे छोटे जो हमारे मोमेंट्स हैं, घर के जो सारे काम है, वो मैं अभी 5 मिनट में दिखला देने वाली हूँ जल्दी से। 24 घंटे का काम अभी मैं आपको 5 मिनट में दिखलाने वाली थी। यहाँ लड्डू रानी मेरा इंतज़ार कर रही है कि उसका मैं मालिश कर दूँ, उसको खिला दूँ पिला दूँ, और मैं लगी हुई थी किचन में कि मैं किचन का काम निपटा दूँ और फिर मैं आऊँगी, क्योंकि अभी जस्ट सो के उठी है। सो के उठते ही बच्चों का मालिश करो या कुछ करो, खिलाओ पिलाओ ना, तो वो नहीं खाते हैं, और ना मालिश करवा दो थोड़ा सा रोने लग जाते हैं। तो मैं इसलिए छोड़ी थी। मालिश वालिश करने के बाद फिर मैं भी नहाई और बच्चों को भी नहलाई। मैं कनिका को खिलाने के 1 घंटे बाद नहलाती हूँ। कनिका को नहला के डीजे सर को दे देती हूँ, फिर मैं अनमोल को नहला कर बाहर भेज देती हूँ शरीर वगैरह पोंछ के। तो यहाँ ये बच्चे बैठे हुए थे और मैं भी अभी जस्ट नहा के आई हुई। बिंदी मैंने यहाँ क्यों लगाया, आज कुछ चेंज लग रहा है ना। अगर आपने वीडियो देखा होगा डीजे सर ने जिसमें मेरा ब्राइडल मेकअप किया है तो आप समझ गए होंगे। अगर नहीं देखे तो जाकर ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। दोपहर के समय पापा आ गए थे खाना खाने,
कनिका के लिए और अनमोल के लिए मैंने बनाए थे खिचड़ी। इन दोनों बच्चों को ना गीला चावल, खिचड़ी ये सब मैं बीच बीच में देती हूँ 3-4 दिन के गैप पे, मतलब कंटिन्यू भी एक चीज़ की हैबिट नहीं बांधनी होती है, तो कुछ इस तरह से मैं देती हूँ। तो आज मैंने खिचड़ी बना दिया, किसी दिन मैं गीला चावल बनाती हूँ, किसी दिन मैं दाल बनाती हूँ, तो दाल में ना कनिका को पपड़ी मैश करके देती हूँ थोड़ा सा खाने के लिए। और ये देखो अनमोल ने कितना गिराया, लेकिन अभी हम लोग उसको दे रहे हैं ताकि वो खुद से खाना सीखे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग प्लानिंग में है कि इसको स्कूल भेजेंगे नेक्स्ट ईयर से, तो अभी से थोड़ा थोड़ा चीज़ सीखे रहेगा, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कुछ कुछ थोड़ी बहुत बेसिक्स जो होते हैं नॉलेज, पढ़ाई से लेकर के खाने पीने से लेकर के उठने बैठने तक का, तो वो अभी से देंगे, तो फिर जाके स्कूल में अनमोल सही से बिहेवियर करेगा। और ये देखो लड्डू रानी कैसे गोल गोल घूम रही हैं, और सारे बच्चे सीधा घूमते हैं, ये उल्टा पलटी गोल तोल जैसे मन आता है वैसे घूम रही है, देख रहे हो आप। और ठीक है, हॉल हमारा फैल सा है ना, तो यहाँ पे सही है खेलने के लिए, घूमने के लिए। कनिका चलना जल्दी यहाँ पे सीख सकती है, और बाकी तो इसके ऊपर है कब तक सीखेगी। और ये हॉल पूरा कनिका को हमने ऐसे दे रखा है। और सुबह शाम मैं आधा घंटे ना बैठाती हूँ इसको बेबी वॉकर में। आप लोग से बताना कि ये क्या ये सही है, मुझे नहीं पता है क्या सही है क्या नहीं है, बट अनमोल का जैसे मैं बैठाती थी ना, वैसे ही मैं कनिका को भी बैठा रही हूँ, आधे घंटे सुबह आधे घंटे शाम में। और इसके साथ ही अभी बहुत सारा काम शाम में अब होएगा। अभी डीजे सर ने क्या बनाया था पापा के जाने के बाद, कुछ ऐसे ही हमारा स्नैक्स टाइप का था, वो डीजे सर ने ही बनाया था, क्या बनाया था। और बहुत सारे यहाँ के क्लिप्स, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको ना उनके ब्लॉग में देखने को मिलेगा। मैं ना लिंक लगा दूँगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, आप लोग बड़ी आसानी से जाकर देख पाओगे उनकी वीडियोज़। और ये डीजे सर वाइपर लेकर के आ गए थे, क्योंकि बारिश हुई है बहुत ज़्यादा, आज मस्त वाली बारिश हुई है। डीजे सर वाले ब्लॉग में शूट किया है, उन्होंने खुद ही किया है शूट, बहुत मस्त नज़ारा था जब बारिश हो रही थी तो। और हम लोग क्या खा रहे थे, क्या एंजॉय कर रहे थे, सब आपको उनके व्लॉग में देखने को मिलेगा। अब तो उनके व्लॉग में मैं भी रोस्ट करती हूँ थोड़ा सा, हम दोनों का आपस का जो रिलेशन है मजाक मस्ती वाला, वो उस व्लॉग में आपको देखने को मिल जाएगा। ये शाम के टाइम जो मैंने आपने स्टार्टिंग में वीडियो देखी होगी ना, वो शूट करने के बाद मैं बाहर आ गई थी थोड़ी सी, और मुझे करना था क्राफ्ट, तो मैं सोच रही थी क्या करूँ। फिर मैंने ना इन रिबन्स को अपने बाल में लगा लिया बहुत फ़नी तरीके से, और घर में सबका रिएक्शन कैप्चर किया, क्योंकि पापा भी आ चुके थे शाम के टाइम, और फिर मैंने कैप्चर किया था। अब इस व्लॉग में आपने देखा होगा जहाँ से मिर्ची कचरे की वीडियो शुरू हुई है ना, वहाँ से सुबह से शाम तक के छोटे छोटे क्लिप्स थे। बाकी सारा जो उससे पहले आपने देखा होगा ना 20 मिनट तक का, वो हमारे शाम के ही क्लिप्स थे। इस वजह से उसमें आपको दिखे होंगे कि पापा ऑफिस से आ गए हैं, लेकिन यहाँ से फिर शुरू हुआ होगा, तो फिर आई थिंक अब आप समझ गए होगे कि किस तरह से आज का व्लॉग था। और जब मैं किचन में काम कर रही थी तो मैं हल्का सा झाँक के देख लेती हूँ लड्डू रानी को, और मैं अभी कैमरा ऑन करके गई थी। जैसे ही उसकी नज़र मेरे पे पड़ेगी उसका रिएक्शन देखिएगा, और बहुत फ़नी सा रिएक्शन देगी। देख लिया हमको वहाँ से। बहुत चालू लड़की है। कनिका मुझे देखी नहीं, तब तक बाबा को परेशान कर रही थी, हमको देख ली तो जोर से हंसने लगी। तो देख लो, एज ऑलवेज हमने डीजे सर को लगाया भिंडी काटने में, और हम जा रहे हैं रोटी सेकने। दूध चढ़ाए हैं, शाम का बर्तन सारा धुले हैं, थोड़ा सा खिचड़ी रखे, अनमोल खाएगा शायद। भिंडी दिखा रहे हैं। चलो लगते हैं। व्लॉग कैसे लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब मैं जा रही हूँ लड्डू रानी की मालिश करने, और मैं शाम में रोटी सेकने के बाद नहा लेती हूँ। किस किस को आदत है शाम में रात में नहाने का। इधर भिंडी का भुजिया बना हुआ है, तो चलते हैं उसके। हो गई कनिका रानी की मालिश। इसी नहीं, वो कौन सा सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए। तुम हमारा मुंह मत देखो, खाली वीडियो के लिए, ठीक है, आ जाएंगे लाइन लगा के सर दबा दो मेरा।